तो चलो तनाव मुक्त जीवन, सहज माने सहज ही अभ्यास। जहां पर बैठे हो, जैसे बैठे हो, अगर चाहते हो थोड़ा सा अच्छा ही करें तो बटरफ्लाई में आ जाए। कैसे आ जाए? बैठक दीवार को टिका दे और बटरफ्लाई की पोजीशन में पैर को कर ले और ये जो कोहनियां है वो दीवार को टिका दे, ऐसे बस हो गया काम। ये दीवार को ऐसा रहे, इतना ही काम। तो आज क्या करते हैं, जो तनाव को जिस जगह पर जो बढ़ावा मिलता है उसे देखेंगे। तो अभी क्या करें, मेरे शरीर में कुछ हो रहा है क्या, माने मेरे शरीर में सबसे ज़्यादा जहाँ पर भी दर्द है, यानी कि तनाव है, खिंचाव है, वो मुझे दिख रहा है क्या? उसकी वजह से सांस में बदलाव हो रहा है क्या? जो लोग नए हैं उन्हें थोड़ा सूचित कर दूं, ये जो मैं तनाव मुक्त जीवन का सहज अभ्यास देता हूँ, इसे केवल 5-10 मिनट करके ना छोड़े, इसे पूरा समय करें तो पूरा फायदा होगा। मानो किसी वैद्य ने या डॉक्टर ने आपको ब्यौरा दिया है कि ये गोलियां लेना है, तो उसे पूरा लेना पड़ेगा, आधे से तो नहीं होगा। तो ऐसा ही है भाई, तो कोशिश करें कि पूरा करने का। जो हमारी 4 स्टेप्स है, अब ये तो हम उस तनाव को देख रहे हैं जहाँ पर हमने शरीर पर लाकर खड़ा कर दिया उसे। उसके बाद में हम रिलैक्सेशन में जाएंगे, वहाँ से हटेगा। फिर हम जो हमारे हृदय में कुछ हमने वहाँ पर भी बिगाड़ करके रखा है, तभी तो वहाँ कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है और कुछ बातों से हम घबराहट सी महसूस होती है और गुस्सा सा आता है, तो वो सारा हृदय में कुछ ना कुछ जमा करके रखा हुआ है तनाव को। तो हम बाल आसन में जाते हैं जहाँ पर हम उसे देखते हैं। हमारी हृदय की गति हमें अपने हाथ में लेना है, इसलिए उसे करते हैं। वो तीसरा पोर्शन है। फिर चौथा पोर्शन, जो हमने सब कुछ किया तो उसका रिजल्ट क्या निकला, माने हम इस समय किस भाव को अपने शरीर में महसूस कर रहे हैं और इसे कैसे दिन भर इसके साथ रहना है। तो ये 4 जो सेक्शन है वो महत्वपूर्ण है, इसलिए कहता हूँ जब भी समय मिले पूरा करें और रोज करें। ऐसा नहीं कि आज किया तो कल नहीं किया। मैं तो प्रयास कर रहा हूँ हर दिन वीडियो दूँ और तनाव भरे हमारे मन और शरीर को जल्द से जल्द निकालने का प्रयास करूँ। अब मेरे तरफ से प्रयास हो रहा है, लेकिन आपको खुद को भी देखना है, खुद को निकालना है, तो पूरा समय देना है। मुझे सुनते वक्त सांस बदल रही है क्या? वही दर्द जो हमने पहले से चुना है, जहाँ पर भी है सबसे ज़्यादा, लेकिन शरीर में सबसे ज़्यादा दर्द या तनाव या झुकाव जो भी है, वो सबसे ज़्यादा जिस भी अंग पर इस समय मुझे दिख रहा है वो मैं देख रहा हूँ क्या? उसकी वजह से सांस बदल रही है क्या? बहुत सिंपल है भाई, सहज है। और इसे अब जब ये और एक सूचना है, यहाँ तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये हमारे हर काम में देखना है। यानी कि मैं कोई जिम्मेदारी उठा रहा हूँ, उसके लिए जो भी कर रहा हूँ, माने कि वॉक कर रहा हूँ, चल रहा हूँ, कोई काम है यहाँ से वहाँ ऑफिस जा रहा हूँ, तो मेरे घुटनों में दर्द है या कहीं पर भी है, वो हल्का सा दिख रहा है क्या? सांस बदल रही है क्या? बस ये जो सांस के लिए जो प्रभाव बन रहा है, कुछ भी प्रभाव बन रहा है, वो देखना है, कारण देखना है। सांस के लिए जो बन रहा है और जो इफेक्ट है वो सांस में है, तो इसे हमें अभ्यास करना है। ये तो हम बैठ के शांति के साथ कर रहे हैं। अब इसका अगर उपयोग ना हो,
मान लो हमने डिग्री तो ले ली, सीख तो लिए, अगर उपयोग ना किया तो कुछ नहीं होगा। तो हमारे निजी जीवन में भी इसे निरंतरता से हो रहा है क्या, मैं देख रहा हूं क्या, इस समय मेरे शरीर में कुछ हो रहा है क्या, सांस बदल रही है क्या। बदलती हुई सांस पूरे शरीर में या जहां पर भी जितनी भी महसूस हो रही है क्या। माने एक सांस के साथ पूरा बॉडी ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसा हो रहा है क्या, या फिर सांस पूरे शरीर में दिख रही है क्या। बहुत सिंपल है, आसान है, आराम से कर सकते हैं। अब 5 चीजें हैं जो तनाव को थोड़ा सा उबाल देती है। तो हमें क्या करना है, ऐसा देखो कि मैं जो भी काम करता हूं उस काम में मैं या मेरे में आलस्य नाम की चीज इस समय है क्या, सांस बदल रही है क्या। इस समय आलस्य है क्या, सांस बदल रही है क्या। शरीर का जो भी तनाव है इस समय का वो दिख रहा है क्या, सांस बदल रही है क्या। मन में आलस्य है क्या, यानी कि चलो यार नहीं बोर लग रहा है, ऐसा कुछ है क्या, सांस बदल रही है क्या। एक हो गई। दूसरी चीज, मैं जो भी कर रहा हूं, जो भी माने जो भी जिम्मेदारी के लिए जो भी कर रहा हूं उसमें थोड़ा शंका है क्या। माने मान लो कि मैं कोई काम हाथ में लिया, मान लो छोटा सा काम ही हाथ में लिया, मुझे कहीं से जा करके कुछ लेकर आना है, तो उसमें डाउट है क्या, माने क्या, शंका है क्या, सांस बदल रही है क्या। इस समय देखो मैं जो कर रहा हूं, अब ये करने में कुछ डाउट है क्या, माने क्या, अरे भाई ये तो तनाव मुक्ति का जीवन बताते हैं और ये सिखा रहे हैं, तो ये बटरफ्लाई का क्या मतलब है, दर्द तो दे रहा है। फिर बोले जा रहे हैं दर्द को देखो, उस तनाव को देखो, उस पकड़ को देखो जहाँ पर सबसे ज़्यादा है, तो इससे कुछ होगा। हाँ, ऐसा ऐसा कुछ है क्या अभी इस समय। और इसी का अंदाज लेते हुए हमें पूरे जीवन में देखना है, भाई मैं किस जगह पर ज़्यादा शंका करता हूँ, दूसरों की ओर नहीं, मेरी ओर, मैं अपने लिए मैं कुछ समझ तो पा रहा हूँ पर डाउट है। ये बहुत जान खाएगी भाई, तनाव को बहुत बढ़ाएगी। क्यों, तो ये मन का तनाव है और मन में ही है। बस एक बार इसको भी जान लो कि मेरे जीवन में ये भी देख लो अभी कि ऐसी कौन सी बात है जिस पर मैं ज़्यादा शंका करता हूँ, डाउट रखता हूँ, उसकी वजह से तनाव में रहता हूँ। क्यों, तो डाउट रखूंगा तो बार बार उसी बात के लिए सोचूंगा, अरे ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, नहीं 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 ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, नहीं 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 वैसा नहीं, वैसा नहीं। तो वो डाउट की वजह से, यानी कि शंका की वजह से हो रहा है। तो देखे जीवन भर में ऐसा कौन सी चीज़ है जिसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा डाउट करता हूँ, शंका करता हूँ, सांस बदल रही है क्या।
बचपन से लेकर आज तक कौन सी ऐसी बड़ी चीज है? देखो मैं ध्यान दे रहा हूं, तनाव माने क्या है? सारा शरीर हल्का है, उसमें से एक कहीं पर भारी है। तो सारा जीवन में मेरा मन साफ है, पर एक सब्जेक्ट पर भारी है, तो वहां तनाव है। तो उसका कारण डाउट है, शंका है। तो ऐसी कौन सी शंका है जो बचपन से लेकर आज तक मेरा पीछा करते ही आई है, और उसकी वजह से मेरा डाउट की वजह से ओवर थिंकिंग में जा रहा हूं, ज्यादा सोच रहा हूं उसी बारे में, करता हूं, फिर सॉल्व होता है, फिर उसी में जाता हूं, बार बार उसी में जाता हूं। क्यों? तो वो गया ही नहीं अंदर से। तो देखो कि बचपन से लेकर आज तक कि ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से मैं ज्यादा सोच विचार में रहता हूं, ओवर थिंकिंग में चला जाता हूं। वो क्या मैंने स्पष्ट करना रह गया कि उसके वजह से डाउट आते रहता है, और वो आता है, उसकी वजह से फिर चिंताएं करता हूं। तो डाउट को पकड़ने के लिए मैं दे रहा हूं, तो ऐसे पकड़े। ऐसी वो क्या चीज है जिसकी वजह से डाउट करता हूं? अगर इसमें पकड़ में आ जाए तो अच्छी बात, नहीं आ जाए, ऐसी कौन सी बात है जो मैं ज्यादा सोचते रहता हूं? तो उसके पीछे भी वही होता है। तो देखिए, और साथ में शरीर को तो पहले से ही देखा है हमने, जहां पर तनाव है उसको तो पकड़े हैं, और सांस बदल रही है। तो मन में जो चल रहा है, मन में देख रहे हैं उसको, बचपन से लेकर आज तक सांस बदल रही है क्या? डाउट मेरे से देखा जा रहा है क्या? शंका मेरे से देखी जा रही है क्या? सांस बदल रहा है क्या? शरीर में तनाव, सबसे ज्यादा तनाव जिस भी अंग पर है उसे देख रहा हूं क्या? उसकी वजह से सांस बदल रही है क्या? सबसे बड़ा डाउट मुझे दिखाई दे रहा है क्या? सांस बदल रही है क्या? शंकाएं दिखाई दे रही है क्या? सांस बदल रही है क्या?
शरीर में कुछ दिख रहा है क्या? सांस बदल रही है क्या? कुछ माने वही तनाव जो पहले से हमने पकड़ा हुआ है, अब कितना भी हल्का क्यों ना हो, वही दिख रहा है क्या? सांस बदल रही है क्या? तीसरी बात तनाव को और थोड़ा आग देने वाली, मैं हर काम में या हर वस्तु में और हर व्यक्ति में जो उससे तकलीफ लेता हूँ, उसके पीछे, उसके नीचे द्वेष है क्या मेरा, या स्वभाव में बन गया है क्या कि द्वेष ही करते रहता हूँ? तुम ऐसा नहीं करते, तुम वैसा नहीं करते, हर बात में द्वेष। यानी कि उसको थोड़ा सा द्वेष इस बात से समझो कि व्यापाद जैसे कर देते हैं, यानी कि तंग आ जाना, व्यापाद हो जाना, उससे द्वेष कर लेते हो, तो वो तनाव को बहुत बढ़ाता है। तो मेरे जीवन में ऐसी कौन सी चीज है, कौन सी ऐसी घटना है, वस्तु है, व्यक्ति है कि जिस पर मैं व्यापाद करता हूँ, उसकी वजह से मैं रूखा सूखा सा महसूस करता हूँ। तो उसे मैं अब देख पा रहा हूँ क्या, इस समय भी ऐसा कुछ हो अभी जो कर रहे हो, तो व्यापाद है क्या, द्वेष है क्या, सांस बदल रही है क्या? और एक चीज उसको कहेंगे
अपनी भाषा में थोड़ा सा लालच, जैसे कि मुझे कुछ चीज़ पसंद है और उसी को किए जा रहा हूँ। जैसे पसंद माने वो पसंद नहीं है, पसंद तो अलग से भी होता है कि मुझे ये उद्दिष्ट है और काम करते करते मैं उसको अपना पसंद बना लेता हूँ, वो नहीं है। ऐसा लोग कि मुझे केवल मेरे लिए अच्छा लगता है, यानी कि जैसे कि मैं मान लो मुझे मूवी देखना अच्छा लगता है तो मैं वही देखूँगा, मुझे उसी में रहना अच्छा लगता है तो उसी की बातें करूँगा, उसके लिए कुछ करना है तो उसी को कुछ करूँगा, उसी का कुछ सुनूँगा। तो ऐसी चीज़ें जो उदाहरण के तौर पर ऐसे मान लो कि मेरे जो 5 इंद्रिय हैं और छठा मन, तो ये 6 लोगों को जो भाता है और वही करता हूँ, दूसरा कुछ नहीं करता, ये चीज़ भी तनाव को बढ़ाती है, उसका उसको थोड़ा-सा एग्रेसिव बना देती है। तो ऐसा कुछ मेरे में है क्या बचपन से लेकर आज तक? जैसे किसी को रहता है कि यार मुझे यही खाना है, तो खाना खाना तो यही है, बस खाना है लेकिन यही खाना है और यही टेस्ट वाला चाहिए। ऐसी इस तरह से जहाँ अटके हो, ऐसी कौन सी चीज़ है यार मैं अपने मन को अटका दिया या अपने स्वभाव से या जाने और अनजाने में बचपन से लेकर आज तक तो अटका ही हूँ। तो वो देखा जा रहा है क्या? देखो एक बार, सांस बदल रही है क्या? शरीर में कुछ दिख रहा है क्या? सांस बदल रही है क्या? सांस बदल रही है क्या? बदलती हुई सांस पूरे शरीर में महसूस हो रही है, बस सिंपल है भाई। और वो चीज़ दिख रही है क्या जो बचपन से लेकर आज तक मैं उसकी वजह से काफ़ी अटक जाता हूँ यार। जो मेरा, जिसको थोड़े भाषा में लालच भी कहेंगे, या फिर मैं जो पसंद करता हूँ वो पसंद का ही करता हूँ, ऐसी वाली चीज़ मुझे याद आ रही है क्या? तो तनाव को वो थोड़ा सा उबाल दे रही है, बढ़ावा दे रही है, उसकी वजह से ओवर थिंकिंग हो रहा है और उसकी वजह से नापसंदी हो रही है। कुछ पसंद करता हूँ तो ही करता हूँ, नापसंद करता हूँ अगर आ जाता है तो फिर भड़क जाता हूँ, द्वेष कर लेता हूँ। तो ऐसे में कुछ हो रहा है क्या मेरे बचपन से लेकर आज तक? सांस बदल रहा है क्या?
तनाव को बढ़ाने के लिए और एक चीज़ काम करती है, और बहुत काम करती है भाई। अब ये देखिए बचपन से लेकर आज तक कि मैं किस चीज़ पर ज़्यादा आलस कर लेता हूँ। ऐसा क्या है? या फिर हर काम में आलस कर लेता हूँ। कुछ काम उत्साह से करता हूँ, लेकिन आलस भी कर लेता हूँ। तो वो जो आलस्य है, वो तनाव को बढ़ाता है। आलस्य का कारण आपको भी पता है कि मैं उठ नहीं पाता हूँ, दौड़ नहीं पाता हूँ, चल नहीं पाता हूँ, और इसकी वजह से शरीर में सारा कुछ तनाव होता है। तो ये आलस जो है हर जगह पर काम होता है। थोड़ा सा खा लो, आलस्य में चला जाता हूँ। तो इसका मतलब क्या है? कोलेस्ट्रॉल बढ़ तो नहीं रहा है ज़्यादा, तो फैट की वजह से आलस्य पे आता है। तो वो सारी चीज़ें भी हो सकती है। या फिर मन में ऐसा कुछ है कि सोच सोच के उसको इतना बना दिया कि अब वो जो ब्रेन है, फिजिकल ब्रेन है, वो थक रहा है, और मन में ऐसी उदासी छा रही है कि बस कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। तो ऐसा कौन सी चीज़ है जिसमें मैं सबसे ज़्यादा करता हूँ? देखो, कभी भी देखना है सबसे ज़्यादा, उसको देखना है कि उस पे मैं करता हूँ। तो उसको देखेंगे, और सांस बदल रही है क्या? इस समय कुछ आलस्य है क्या? माने कैसे? अभी मैं काम कर रहा हूँ, आलस्य हो रहा है, तो भाई ये है क्या मेरे अंदर? है तो डेंजर है। कैसे डेंजर है? इससे क्या होगा? तो कुछ बातें आपके शरीर में दिखाई भी दे, तो आलस्य कारण उसको अपन नज़रअंदाज कर देंगे। मान लो अटैक के पहले कुछ संकेत दे देता है शरीर, बहुत माइक्रो सेकंड में देता है, लेकिन दे देता है। उस समय हमने आलस्य जाने देखा जाए, ऐसा कुछ कर लिया, फिर मुश्किल है। एक ऐसी घबराहट से आती है, कुछ ऐसी बेचैनी सी आ जाती है, तुरंत दिखता है, और सारे शरीर से दिखता है। तो उस समय हम अलर्ट नहीं रहेंगे, ऐसे रहेंगे, ऐसे ही रहेंगे, तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो इस ऐसी चीज कौन सी है जो मैं आलस करता हूँ मेरे शरीर के लिए भी? और ऐसा नहीं कि मैं अपने शरीर को कर रहा हूँ तो मैं अपने आप को बचा रहा हूँ, काम से चुरा रहा हूँ, इसलिए ठीक है। भाई नहीं, सबसे बहुत नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है। अब वही काम आपके जिम्मेदारी में करेगा, मैं जिम्मेदारी निभा रहा हूँ, लेकिन आलस्य है। आलस्य के कारण ये कह रहा हूँ मुझे पसंद नहीं है, आलस्य के कारण कह रहे हो मेरा मूड नहीं है, आलस्य के कारण कह रहे हो वो चीज़ में ऐसी नहीं है, यानी कि वो डाउट भी कर रहे हो, यानी कि सारी बाकी की चार चीज़ें भी ये इसी के कारण कर रहे हो। ऐसी कौन सी चीज़ है कि जिसकी वजह से मैं ज़्यादा आलस्य कर लेता हूँ? अब वो मेरे शरीर में आ चुकी है, फैट के तौर पर आई है, या फिर माइग्रेन के तौर पर, या डिप्रेशन के तौर पर, या ओवर थिंकिंग की तौर, ये क्या है? ये आलस्य का तो है। फिर शरीर पर आ जाता है, तो दिखाई देता है, उस समय होश में आ जाते हो। उससे पहले ये भी देख लो कि अब मेरे पास कुछ है क्या, या बचपन से कुछ है क्या, वो दिख रहा है क्या, सांस बदल रही है क्या?
शरीर में कुछ हो रहा है क्या? सांस बदल रही है क्या? और एक चीज़ है, छोटी है, बहुत महत्वपूर्ण है। किसी काम में मैं उतावला हो जाता हूँ और बाद में गिल्टी फील कर लेता हूँ। उतावलेपन से कर भी लेता हूँ, बाद में सोचता हूँ यार गड़बड़ी में हो गया, करना नहीं चाहिए था, कर दिया। तो ऐसा मेरे जीवन में होता है क्या? और बचपन से होता आया है। तो क्या वो मुझे दिख रहा है? और सांस बदल रही है क्या? तो ये जो 5 चीज़ें हमने देखी, जिसमें आलस है, जिसमें ये जो शंका करते रहते हैं और उतावलापन भी कर लेते हैं, पछतावा भी कर लेते हैं, द्वेष कर लेते हैं और लोभ, माने कि जो मुझे पसंद है मेरा उसी में काम करते रहता हूँ। मैं अपनी माँ आपकी ही मानता हूँ, यानी कि जो मुझे पसंद है या मुझे अच्छा लगता है, लोभ के कारण। तो ये 5 चीज़ें तनाव को बहुत बढ़ा देते हैं, यानी कि ये छुपी रुस्तम है, अंदर बैठी है और वो आगे तनाव बढ़ रहा है। तो ये पीछे जो है, जो बोलते हैं ना, पीठ पे खंजर ना खोपना, तो ये पीठ पे जो खंजर खोपा जा रहा है, उसमें कौन कौन से खंजर जो हमने 5 बताए, वो मेरे अंदर कितने हैं, कितनी मात्रा में है, तो हमने देखा। और देखने के बाद अभी भी देख रहे हैं, तो इसे हमारे जीवन में देखना है आज दिन भर, और आगे फ्यूचर में भी इसे देखते ही रहना है कि क्या है इस समय जो तनाव को बढ़ा रहा है या उसके लिए जगह बना रहा है। दिख तो छोटा रहा है, लेकिन ये होगा, जैसे कि मुझे एक
गिलास भर पानी लेना है और मैं कह रहा हूँ अपनी बीवी से पानी ला दे और वो नहीं, तो एक तो आलस के कारण कह रहा हूँ, जाकर नहीं ले पा रहा हूँ, वो हो गया। फिर वो नहीं दे रही है तो द्वेष करूँगा, फिर डाउट भी करूँगा, साला मैं पति हूँ, काम इतना करता हूँ तो भी ये मानती नहीं है, तो इसके मन में कुछ चल रहा है, तो डाउट भी करता हूँ। तो ये उतावलापन भी कर लेता हूँ सोचने के लिए तुरंत, और गिल्टी भी फील हो जाती है, यार बेचारी कुछ काम कर रही थी, बच्चों को संभाल रही थी, मैं बोल दिया। तो ये सारी चीज़ें एक वस्तु के साथ, यानी कि जब भी हो, हर मोशन में होती है, लेकिन हम उसको देखते नहीं है। ऐसा नहीं है, देखते हैं, पर उसे तनाव बढ़ाने वाली चीज हो रही है करके नहीं देख रहे हैं, इसलिए मुश्किल है। अब देखा जाएगा सांस बदल रही है क्या। चलो बहुत अच्छा किया। अब जिसको व्यवस्था है स्लीपिंग मोड में जाने के लिए, बेड या कुछ भी जो धरती पर व्यवस्था है वैसे तो कर लो, नहीं तो ये भी अच्छा है, हाथ की घड़ी कर लो ऐसे और इसको यहाँ लगा दो, बस आराम से आंखें बंद करके रिलैक्स मोड में चले जाओ। पैर को खोल दो, यानी कि लंबा कर दो। हाँ, पैर को झटकना वटकना नहीं है, उसको यहाँ ठीक नहीं करना है, वो अपने आप हो जाएगा। वो आप स्लीपिंग मोड में जाएंगे तो उसको इधर उधर हल्का भी हिलाना नहीं है, उसको धीरे से निकाल देना, उसको ठीक करने की कोशिश में नहीं जाना। अभी चलो मेरे पास तो यहाँ व्यवस्था है, तो मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ यहाँ पर लंबा हो जाने की। आपको तो सुनते सुनते काम करना है तो कोई बात नहीं। बहुत अच्छे, हाथों की घड़ी कर दे और हाथों को सिर के पीछे रख दे। अब हमने जो करना था कर लिया, अब कुछ भी नहीं करना है। माने क्या, जो तकलीफ है, दर्द है, जो तनाव है, उसको शरीर में ना देखना है, न सांस को देखना है। हाँ, जो अपने आप हो रहा है हो रहा है, अपने आप जो हो रहा है हो रहा है। आने वाले विचारों को आने दे, रुकने वालों को रुकने दे, उनका काम उन्हें ही करने दे। हम केवल शांत। जीवन मिल चुका है, मरण बाकी है, बस इस बीच में दो रास्ते हैं, होकर गुजरना है। दो रास्तों में एक तनाव को बढ़ाते हुए जाना, एक तनाव को कम करते हुए जाना। ये दो ही रास्ते हैं, तीसरा रास्ता नहीं है। तो अगर हमने ये तनाव को कम करते हुए मरण का जो लास्ट स्टेशन है वहाँ तक पहुँचना है, तो उससे हम अच्छी तरीके से तनाव को मिटाते हुए के तरीके से जा सकते हैं और लंबा समय सफ़र भी कर सकते हैं। सफ़र का पता नहीं, अनिश्चित है, निश्चित तो कुछ भी नहीं है। तो हमारा लक्ष्य वो नहीं है, हमारा लक्ष्य है कि तनाव को कम करते हुए कैसे जाए। तो इसे फास्ट मोड पर ला सकते हैं, स्पीड मोड में ले सकते हैं, 5G कनेक्शन लगा सकते हैं, हाईवे पर आ सकते हैं। तो मतलब क्या है, 10 ऐसी बातें हैं जिसको हम जानबूझकर, प्रण बनाकर, दृढ़ विश्वास के साथ संकल्प बनाकर दूर रख सकते हैं क्या। मैं तो बड़बड़ किए जा रहा हूँ, इसका कोई मतलब नहीं है, बस आपका अनुभव ही आपका अनुभव है। जब भी मैं झूठ बोलता हूँ तो मेरे मन में कुछ होता है क्या, अगर होता है तो क्या किया जाए। इसमें तनाव सा होता है क्या, रूखापन सा होता है क्या, सूखापन सा होता है क्या, या स्वभाव में ऐसे आ गया कि कुछ देख ही नहीं पा रहा हूँ। तो ये चीज़
हमारे तर्क बुद्धि में दिख रही है क्या, अनुभव में आ रही है क्या। दूसरी चीज, किसी की निंदा करता हूँ तो मजे तो उस समय ले रहा हूँ, तो उसके पीछे ओवर थिंकिंग में जा रहा हूँ क्या, फिर और रुखापन सा, सूखापन सा। तीसरी चीज, द्वेष करके किसी को कटु बातें बोल देता हूँ और उसके मन को लग जाती है, और उस समय तो मुझे कुछ नहीं लगता, लेकिन अंदर से देखा जाए तो रूखापन तो होता ही है, तभी तो बात आई है। तो मैं वो देख रहा हूँ क्या। उसके बाद में गंदी बातें, इतनी गंदी कि बाद में सोचता हूँ तो यार क्यों कह दिया मैंने, ऐसा हो जाता है यार, करना नहीं था, कहना नहीं था, ऐसी बातें कह देता हूँ। कोई अश्लील बातें, फिर तड़प शुरू हो जाती है, वासना में चले जाते हो, वही विचार आते रहते हैं, फिर तनाव बढ़ता रहता है। तो ऐसा मेरे साथ हो रहा है क्या, या मैं इसको देख पा रहा हूँ क्या। अगर ऐसी आदत ही बन गई हो, देख ही नहीं पा रहा हूँ, तो अब से देख रहा हूँ क्या, अब से देखूंगा क्या। तो इसे हमारे मन के वो सेशन में जहाँ पर तर्क लगाया जा सकता है, अंदाज लगाया जा सकता है, उस पर ये आ रही है क्या। पांचवी बात है कि मैं चोरी कर लेता हूँ, अपनी भी करता हूँ, औरों की भी करता हूँ। तो उसमें रूखापन सा या बचाव सा या फिर घबराहट सी होती है या नहीं। किसी प्राणी की हत्या कर लेता हूँ, जब मेरी हत्या कोई कर दे तो कैसा महसूस करूँगा, तड़प सी, बेचैनी सी, घबराहट सी और व्याकुल सा। तो उसकी कर रहा हूँ तो वैसा हो रहा होगा क्या। उसके बाद में नशा कर लेता हूँ तो बेहोशी सी होती है क्या, और भ्रम सा हो जाता है क्या, कुछ भी बक देता हूँ क्या, फिर उसमें झूठ भी बोल लेता हूँ, चोरी भी कर लेता हूँ, सारी चीज़ें आ जाती है क्या। उसके बावजूद पति है, पत्नी है, फिर भी वही विचार कर लेता हूँ या सोचता हूँ या प्लान बनाता हूँ। रियल में कर रहा हूँ तो कैसे हो रहा है, उसके बारे में मुझे झूठ बोलना हो रहा है, चोरी करना हो रहा है, फिर नशा, फिर वो सारा करते हुए तनाव। ऐसा हो रहा है क्या मेरे साथ। उसके बाद में लोभ कर लेता हूँ, जिम्मेदारी तो है, कमा तो रहा हूँ जिम्मेदारी के साथ, पर लोभ के साथ कर रहा हूँ। जिम्मेदारी बाजू हो गई, अब लोभ आ गया, बस ये तो मुझे पाकर रखना है, बस दिखाना है कि मैंने भी कुछ किया। ऐसा हो रहा है क्या। फिर द्वेष के कारण हो रहा है क्या, बस इसको तो दिखा दूंगा, या दुश्मनी रख रहा हूं। तो इसमें मुझे तनाव है क्या, बेचैनी है क्या, रूखापन सा है क्या, सूखापन सा है क्या, चिड़चिड़ाहट सी है क्या, तो है क्या ये 10 बातें। अगर इसको मैं पूरी तरीके से मेरे मस्तिष्क से, मेरे बुद्धिमानी से जान पा रहा हूँ क्या, और इसे दूर रखने के लिए अब मैं प्रण कर पा रहा हूँ क्या। अब केवल शांत, बिल्कुल शांत, 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 शांत।
बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सभी लोग दाई करवट ले ले। बाल आसन, सीधा पैर थोड़ा सामने, और अपनी हथेली जो है, हथेली के ऊपर जो काली चमड़ी है उसके ऊपर कान टिका देना है। बाल आसन, 6 महीने का जो बच्चा है वो जैसे सोता है, या साल भर का जैसे सोता है, वो बाल आसन। दाई करवट, लेफ्ट साइड में करवट लेते हुए हमें ये करना है। दिल की धड़कनें सुनाई देती है क्या? सांस बदलती है क्या? दिल की धड़कनें सुनाई देती है क्या? सांस बदलती है क्या?
खूप छान, खूप छान. हळूच उठून बसा, एकदम शांत, एकदम साधं बसा. खूप साधं, छान, एकदम छान. मला ऐकताना श्वास बदलतो का? तणाव. तणावाचं मूळ जे कारण आहे ते आहे विषयाला बघण्याची आपली समज. श्वास बदलतो का? तणावाला कारण ठेवणारी त्या सर्व गोष्टी, व्यक्ती, वस्तू न बघितल्यामुळं हा आजपर्यंत वाढत गेला आणि वाढतच राहणार. श्वास बदलतो का? मी हे आजपासून बघण्याचा प्रयत्न करेन का, की तणावाला वाढवण्यासाठी पोषक जे काही घटक मी आज अभ्यासले ते मी बघत राहीन. श्वास बदलतो का? किंवा माझ्या जीवनामध्ये मी ते बघू शकतो का? श्वास बदलतो का? खूप छान, खूप छान. जे काही आज आपण शिकलाय याला जीवनात उतरण्यासाठी 2 प्रश्न प्रत्येक इव्हेंटच्या अगोदर, प्रत्येक ॲक्शनच्या अगोदर वापरायचे आहेत. मनात ठेवायचे पहिलंच. मी एखादी फोन उचलतोय, मनात काही होतंय का? काम करायला सुरुवात केली, मनात काही होतंय का? याच्यानं काय होईल, ज्या 5 गोष्टी आपण सांगितल्या आज, आळस असेल, डाऊट असेल, उतावळेपणा असेल, गिल्टी फीलनेस असेल, द्वेष असेल किंवा मला आवडीच्याच वस्तू, लोभ असेल, तर ह्या बघायला भेटतात. जसंही बघितलं तर ते दूर होतात. दूर झालं की आपण तणावाला बघू शकतो. तणाव बघितला की तो श्वासामध्ये कन्वर्ट व्हायलाय का? श्वास बघू शकायलो का? मनात काहीतरी व्हायलंय का? श्वास बदलायलाय का? ह्या 2च गोष्टी अशा आहेत ज्या आपल्याला वारंवार मनामध्ये ठेवायच्या आहेत. मग ते पूर्ण होईपर्यंत वारंवार म्हणायचे. बाकी गोष्टीचं ओव्हर थिंकिंग करूनच घेता या 2 प्रश्नांचं ओव्हर थिंकिंग होऊ द्या. मनामध्ये काहीतरी होते का? श्वास बदलते का? जेव्हा जिम्मेदारी करत असाल, काम करत असाल, शरीरात काहीतरी होतंय का? श्वास बदलते का?
जेव्हा कुठं भावनिक असाल तर भावनेमध्ये काहीतरी होते का, वेदनेमध्ये, भावना म्हणजे वेदना, तर त्या वेदनेमध्ये काही होतंय का, भावनेमध्ये काही होतंय का. त्यानं मला काहीतरी म्हटलं, भावना झाली. मी त्याला दाखवतो, भावना झाली. मी असं करतो, भावना झाली. भावनेमध्ये काही होतंय का, श्वास बदलतो का. हे सर्व जे आहे हे बदलणाऱ्या स्वभावाचं आहे का. श्वास वर खाली बदलतंय, माझा हात वर खाली बदलतंय, माझं काम एका ठिकाणी सुरू दुसऱ्या ठिकाणी बदलतंय, मला हे विचार येते ते बदलते, हे संकल्प बनते ते बदलते. हे बदलते का, श्वास बदलतो का, सर्व बदलणाऱ्या स्वभावातला आहे का, श्वास बदलतो का. तर या पद्धतीने आपण अभ्यास निरंतर ठेवा. तणाव छूमंतर आणि सहज, साधं, सोपं, जास्त अवघड नाही आहे. तर ज्यांना हे अभ्यास चांगला वाटतो, खरंच सांगतोय, इतर लोकांना पाठवा जे तणावात आहेत. ते असं वाटेल की बाबा जे मी केलं आहे, जे मला आनंद झाला आहे, ते इतरांना व्हावा, यासाठी पाठवा. ठीक आहे, आपण थांबूया. धन्यवाद.